जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैनणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमीचंद द्वारा लिखा गया है। इसमें 58 गाथाएँ हैं। द्रव्य तत्व और मोक्ष मार्ग की इसमें बहुत सुंदर चर्चा है। हम सब लोगों ने कल मंगलाचरण का उच्चारण सीखा था। आइए आज उसका एक एक शब्दों का अर्थ बोध के माध्यम से समझते हैं। यह मंगलाचरण है। जीव मजीवम दव्वम जिणवर वसहेण जैण लिद्दिठम देविंद विंदवंदम वंदे तम सर्वदा शीर्षा। कल उच्चारण अपन ने किया था कि जीवमजीवम दव्वम जिणवर वसहेण जैणणे देठम देविंद विंदवंदम वंदे तम सर्वदा शीर्षा। अब एक एक शब्द कर देखिए। पहले यहाँ संधि होगी जीवम, इससे निकलेगा अजीवम। अपनी कॉपी में लिख लीजिए जीवम, फिर अजीवम, दव्वम, जीवम दव्वम, अजीवम दव्वम। जीव द्रव्य को और अजीव द्रव्य को, कितनी द्रव्य हो गई? 2 द्रव्य हो गई। जीव और अजीव 2 द्रव्य हो गई। को जिणवर वसह, ये वसह शब्द आएगा, ये ऐण प्रत्यय है, तृतीया का एक वचन। जैसे बालकेन रामेण, ऐसे ही वसहेण। वृषभ पहले तीर्थंकर, वृषभ मतलब पहले तीर्थंकर, आदिनाथ तीर्थंकर, ऋषभ तीर्थंकर। जिनवर वृषभ, जो जिनवरों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे वृषभ प्रथम तीर्थंकर ने। जैन जिन, जिन जिनवर वृषभ ने। जीवम अजीवम द्रव्यम, जीव और अजीव द्रव्य को निर्दिष्टम कहा है। निर्दिष्ट संस्कृत में शब्द क्या होता है? निर्दिष्ट। और यहाँ पर निर्दिष्ट और निर्दिष्टम स्वर लग गया तो निर्दिष्टम। निर्दिष्ट किया है मतलब कहा है, बताया है। क्या बताया है? जैन जिनवर वसहेण, जिनवर वृषभ के द्वारा जीव और अजीव द्रव्य को निर्दिष्टम कहा गया है। यहाँ पर एक लाइन का अर्थ पूरा हो गया और उस एक लाइन के अर्थ में यह बता दिया कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, 2 ही द्रव्य मुख होती हैं, जीव और अजीव। तो बोले इसका जो वर्णन है, कथन है, वो किसने किया है? हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या वृषभ प्रभु ने किया है। अब हमारे वो वृषभदेव या आदिनाथ कैसे है? कैसे हैं हमारे आदिनाथ? तो उनके लिए विशेषण दे रहे हैं। देविंद मतलब इंद्र, विंद, विंद मतलब समूह। वृंद शब्द संस्कृत में होता है वृंद, और वृंद को प्राकृत में हो जाता है विंद। जैसे बोलते मुनि वृंद मतलब मुनियों का समूह। ऐसे ही देविंद विंद, इंद्रों के समूह से जो वंदम क्या है? वंदनीय है। हमारे वृषभदेव कैसे हैं? जो इंद्रों के समूह से वंदनीय है। देवेंद्र मतलब इंद्र, और विंद मतलब समूह, और वंदम मतलब वंदनीय है, जो देवों के समूह से वंदनीय है। वंदे नमस्कार करता हूँ, तम उनको, किनको? उन जिनवर वृषभ को नमस्कार करता हूँ। कब तक नमस्कार करता हूँ? सर्वदा,
सदा, सदा ही, हमेशा ही नमस्कार करता हूँ। कैसे नमस्कार करता हूँ? शिरसा, सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आपको अर्थ समझ में आ गया। एक एक शब्द का इस प्रकार से अर्थ लिया। अब देखो कैसे लगाएंगे। जिन, जिनवर वृषभ के द्वारा जीव और अजीव द्रव्य निदिष्ठम कहा गया है या कथन किया गया है, वो कैसे हैं हमारे जिनवर वृषभ? देविंद विंद वंदम, देवों के इंद्रों के, देवेंद्रों के समूह से बंदनी हैं। तम उन वृषभ को सबदा सदा सिरसा, सिर झुका करके बंदे नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। इस मंगलाचरण का एक एक शब्द का अर्थ आप यहाँ भी देख लीजिए। क्या लिखा है? जैन, जिन, जिनवर वसहेण, जिनवर वृषभ ने, जीवम जीवम दव्वम, जीव और अजीव द्रव्य का, निदिष्ठम कथन किया है, देविंद विंदवंदम, इंद्रों के समूह से वंदनीय हैं। तम उनको सबदा सिरसा वंदे, सदा मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर हमारे 24 तीर्थंकर में से जो प्रथम तीर्थंकर, जिनके बहुत सारे नाम हैं, सौधर्म इंद्र ने 1008 नामों से भगवान की स्तुति की थी। इनको वृषभ भी कहते हैं, ऋषभ भी कहते हैं। युग के आदि में हुए हैं, इसलिए इनको आदि नाथ भी कहते हैं। प्रजा के पति थे, क्योंकि प्रजा को सदा ही चाहने वाले, उनको सदमार्ग में लगाने वाले, इसलिए प्रजापति भी थे। ऐसे एक नहीं हजारों नाम, जैसे कि वो स्वयंभू होते हैं, वो किसी के मार्ग में नहीं चलते हैं, अपितु स्वयं के मार्ग में चलते हैं, इसलिए वो स्वयंभू होते हैं। तो ऐसे हमारे प्रथम तीर्थंकर, युग के प्रथम तीर्थंकर, जिन्हें लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश न जाने कितने नामों से पुकारते हैं। सारे संसार में आदिनाथ भगवान को पूजा जाता है, नमस्कार किया जाता है। हिंदुओं के ग्रंथ में अनेकों स्थान पर आदिनाथ को नमस्कार, वृषभदेव को नमस्कार किया है। जब वेदों का स्वाध्याय होता है तो उसमें भी कितनी जगह वृषभो हरि, वृषभ कह करके उन्हें नमस्कार किया गया है। तो हम ऐसे प्रथम तीर्थंकर के राज्य में रह रहे हैं, उनकी परंपरा में रह रहे हैं। आदिनाथ से लेके महावीर स्वामी, और अब महावीर का शासन चल रहा है। कहते हैं कि ऋषभदेव ने प्रजा को शिक्षा दी कि भैया तुम या तो ऋषि बनो या कृषि करो। जब महाराजा काल में थे तो कहते थे या तो ऋषि बन जाओ या फिर क्या करो, कृषि करो, या तो देश की तरक्की करो या अपने आत्मा का उत्थान करो। ऐसा उनका सदुपदेश आज सारे संसार के लिए आवश्यकता है। वही अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं, जियो और जीने दो, तुम भी जियो और दूसरे जीवों को भी जीने दो। ऐसे महापुरुषों के संदेश हमारे जीवन को धन्य करते हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे कि आदिनाथ भगवान ने क्या उपकार किया। बोले कि अनादि काल से हम जीव और अजीव को एक मानते आए, लेकिन आपने हमें ज्ञान दिया कि जीवम अजीवम दव्वम निदिष्ठम। आपने कथन किया कि जीव और अजीव ये दो द्रव्य हैं, ये एक द्रव्य नहीं है, ये दो द्रव्य हैं। अनादि के हमारे मिथ्यात्व के संस्कार,
मिथ्या बुद्धि के संस्कार थे। हम शरीर को ही जीव या जीव को ही शरीर, इस प्रकार से एक में एक ही पर्याय को स्वीकार करते थे। लेकिन हे प्रभु, आप परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। आपने हमें यह बताया कि जीव और अजीव दो द्रव्य हैं, और ये सारा संसार जो है दो ही द्रव्यों का समूह है। दो ही द्रव्य मेन हैं, सामान्य से दो ही द्रव्य हैं। विशेष करेंगे तो अजीब द्रव्य के 5 भेद हो जाएंगे, जो आगे बताया जाएगा। तो संक्षिप्त में सामान्य रूप से हम समझें तो जीव और अजीब। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, जीवो अन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यहु तत्व संग्रह। यही तत्व का सार है, संग्रह है। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। सिर्फ इसी को जानने के लिए हम सब पढ़ रहे हैं। हम जीव का स्वरूप जान लें और अजीब का स्वरूप जान लें, और जीव अजीब के दोनों प्रकार के स्वरूप को जानने के बाद ये जीव अलग है और अजीब अलग है। यद्यपि दोनों अनादि से साथ साथ में हैं, लेकिन अज्ञानी इसको स्वरूपता से भिन्न नहीं कर पाता है। लेकिन ज्ञानी जो होता है वह इन दोनों के स्वरूप को जानने के बाद भिन्न भिन्न दोनों को कर लेता है। जैसे जल में दूध या दूध में जल मिला हो, तो जल का स्वभाव और दूध का स्वभाव अलग होने से, दोनों का स्वरूप अलग होने से, यह ज्ञानी जो है दोनों को भिन्न भिन्न कर लेता है। ऐसे ही यह ज्ञानी आत्मा जीव और अजीब के स्वरूप को जान करके, पहचान करके दोनों की स्वरूप की भिन्नता को अलग कर लेता है और अपने ही स्वरूप में स्थिर हो जाता है, और वहीं से उसका कल्याण का मार्ग खुल जाता है। हमारे परम प्रभु श्री वृषभ देव, जिनवर शब्द यहाँ पर आया हुआ है, जिनवर वृषभ। देखिए, जिन, जिनवर और जिनेंद्र, ये 3 शब्द पढ़ने में आपको मिलेगा। जिन शब्द जो है, जिसने इंद्रियों को जीता, मन को जीता, कषायों को जीता, तो वो जिन हैं। तो आचार्य भगवान, एक आचार्य भगवान कहते हैं चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक सब जिन हैं। एक आचार्य ने दूसरे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के लोगों को एक देश जिन, एक देश जिन माना है, क्योंकि सभी ने कुछ न कुछ जीता है। थोड़ी बहुत कसाई सभी ने जीती है, और यहाँ मिथ्यात्व को भी नष्ट किया है, या 6 उपशम किया है। तो इस कारण भी वो जिन कहलाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करते करते वो जिन पूर्ण रूप से बाद में बन जाते हैं। तो 12वें गुण स्थान तक एक देश जिन कहलाते हैं, जिन हो गए वो। और जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो जिनवर हो जाते हैं। जिनवर, बाहुबली जिनवर बन गए, भरत भगवान जिनवर बन गए, राम भगवान जिनवर बन गए। जिन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो सामान्य केवली जितने भी हैं वो सब जिनवर कहलाते हैं। और जो महान पुण्यात्मा होते हैं वो जिनवर में भी श्रेष्ठ, जिन में श्रेष्ठ वो जिनवर हैं, और जिनवर में भी जो श्रेष्ठ हैं, वृषभ हैं, श्रेष्ठ हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। हम मंगलाचरण से यह भी अर्थ निकाल सकते हैं कि नेमीचंद स्वामी ने यहाँ पर सिर्फ एक तीर्थंकर को नहीं, समस्त तीर्थंकरों को नमस्कार किया। जिनवर वृषभ, वृषभ मतलब श्रेष्ठ, जिनवर जिनमें जो श्रेष्ठ हैं, जिनवरों में जो श्रेष्ठ हैं। पहले जिनमें श्रेष्ठ जिनवर अर्थात सामान्य केवली, और उन सामान्य केवली में भी जो वृषभ हैं, जो प्रधान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो मुख्य हैं, वो जिनवर वसह, ऐसा अर्थ निकल के आएगा। तो वो तीर्थंकर बन जाएगा। शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जिनवर वसह मतलब तीर्थंकर। तो समस्त तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। चूँकि नेमीचंद स्वामी अवसर्पणी काल के अभी इस युग में हुए हैं, तो वर्तमान काल की जो 24वीं है
आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है। जिनेंद्र, जिनेंद्र किसे कहते हैं? तीर्थंकर को जिनेंद्र कहते हैं। जिनेंद्र, जिन इंद्र, जो जिनवर के भी इंद्र हैं, श्रेष्ठ है, महान पुण्यशाली है, जिनसे धर्म जो है निकलता है, पैदा होता है, जो धर्म प्रवर्तक होते हैं, धर्म को आगे ले जाने वाले होते हैं, तीर्थ प्रवर्तक होते हैं, जो तीर्थ चलाते हैं, जो स्वयं तीर्थ हैं और हजारों लाखों करोड़ों भव्य जीवों को संसार सागर से पार लगा देते हैं, ऐसे तीर्थंकर कहलाते हैं। जो महान पुण्यशाली होते हैं उनका समोशरण लगता है, अनेक वैभव होता है, अंतरंग और बहिरंग। ऐसे तीर्थंकरों को यहाँ पर नमस्कार किया है। तो समझ में आ गया आपको? जिनवर, जिनवर और जिनेंद्र, ये 3 चीज़ों को आप याद रखना। और यहाँ पर तीर्थंकरों को नमस्कार किया है एक बात, और अपन ये भी लगा सकते हैं कि जो हमारे वृषभ श्रेष्ठ प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनवर हैं, उनके लिए नमस्कार करते हुए, और उन्होंने ही इनको जीव और अजीव द्रव्यों को कहा है, निर्दिष्ट किया है, बताया है। कैसे हैं हमारे जिनवर, कैसे हमारे वृषभ तीर्थंकर जो देवेंद्रों के समूह से वंदनीय हैं। देविंद विंद वंदम, जो देव हैं और देवों के भी देव जो इंद्र आदि हैं, उन इंद्रों के विंद वृंद समूह से वंदम, वंदनीय हैं, नमस्करणीय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। ऐसे हमारे तीर्थंकर वृषभदेव या 24 तीर्थंकर हैं। नेमी चंदाचार्य कहते हैं, तम उनको सबदा सिरसा, सदा हमेशा नित्य सिर झुका करके वंदे, मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आचार्य नेमीचंद्र स्वामी कुछ लिखने के पहले मंगलाचरण में परम आराध्य प्रभु को नमस्कार करते हैं, उनकी विशेषता बताते हुए नमस्कार करते हैं, और कहते हैं कि उन्होंने क्या बताया है, जो बताया है उसी को ही मैं आगे बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, ऐसा प्रतिज्ञा वाक्य भी वो करते हैं। ऐसे द्रव्य संग्रह का जो स्वाध्याय है हम करेंगे। आज मंगलाचरण अपन ने समझा, और भी कुछ विशेषताएं होंगी तो उसके बारे में समझेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।